माइक्रोस्कोपी के चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट माइक्रोस्कोप है हमारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोप आपका आता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंट यानी चमकदार इसमें क्रिएट किया जाता है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप इज अ फिनोमेना दैट अकर व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज impacted by a given wavelength of light and emits light at the wavelength longer than the one to which is was exposed. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग हम करते हैं, उसके बाद इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप माइक्रोस्कोप में नॉर्मल लाइट का यूज़ करते हो, इसमें यूवी लाइट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूवी लाइट को ऑब्जर्व करके और आपको चमकदार फॉर्म में सिंपल में ऐसा ही बोलेंगे कि जब फ्लोरेसेंस डाई से उसको स्टेन किया जाता है और इसमें यूवी लाइट को हम इमिट करते हैं। यूवी लाइट जब सैंपल से पास होती है तो उसमें ऑब्जर्व हो जाती है और जो भी उसमें चीज़ें रहती है वो आपको लाइट कलरफुल नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का हम ये डायग्राम देखते हैं। इसका देखिए सोर्स लाइट, इसमें यूवी लाइट है ना, यूवी लाइट यहाँ से जाएगी और ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, कंडेंसर पे जाएगी, फिर कंडेंसर से डायफ्राम पे, फिर फिल्टर, क्योंकि यूवी लाइट आंखों को जाएगी तो नुकसान करेगी, इसलिए यहाँ पे फिल्टर और हीट ऑब्जर्वर लगा रहता है। यूवी नुकसान कर सकती है आपके आइज़ को, तो ये उसके लिए स्पेशल फिल्टर यहाँ पे लगा रहता है, फिल्टर और हीट ऑब्जर्वर, जिससे आपकी आंखों को दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक्सेटर फिल्टर, जो कि मतलब उसको लाइट को स्कैटर करती है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टिंग मिरर आता है, इस पर लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर सीधा ऊपर जाएगी और ऊपर से ऑब्जेक्ट पे इन सब चीज़ों के थ्रू पास आउट होकर ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, है ना। और फिर आप ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देखोगे, कलरफुल दिखाई देगी, चमकदार। फ्लोरेसेंट डाई, इसमें फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ किया जाता है। फ्लोरेसेंट डाई अगेन एक अलग टॉपिक रहता है ना। AFB बेसिलाई वगैरह को जो, या गोनोकोकाई हो गया, मेनिंजोकोकाई हो गया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको और अच्छे से हम ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो फ्लोरेसेंट डाई जो होती है और ये यूवी लाइट के थ्रू जाके यहाँ पे आपको चमकदार फॉर्म में दिखाई देती है ना। ये होता है आपका फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ कि कैसे क्या होता है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में हम फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए, या ऑर्गेनिजम्स को ही देखने के लिए। मुख्य रूप से हम पैरासाइट्स, कोकाई, मेनिंजोकोकाई, बेसिलाई एक्सेट्रा को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसको फ्लोरेसेंट डाई से हम स्टेन करते हैं और फिर यूवी रेज देते हैं नीचे से। यूवी रेज के लिए बहुत सारे इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि आपकी आँखों को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए लगे रहते हैं। और सबसे पहला यूवी लाइट का जो यहाँ से रिफ्लेक्ट आएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद कंडेंसर पे पड़ेगा, फिर डायफ्राम से पास होगा। इसमें दो फिल्टर लगे हैं, दोनों की यूवी लाइट की हीट को ऑब्जर्व कर लेंगे और फिल्टर कर देंगे। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग मिरर पे आएगा और फिर रिफ्लेक्टिंग मिरर से आपके ऑब्जेक्ट पे आएगा और आप इसे ऊपर से ऐसे, ऊपर भी यहाँ फिल्टर लगा है, एक बैरियर फिल्टर। देखिए आँखों, आप यहाँ से देख रहे हो ना, तो यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है, बैरियर फिल्टर, जो कि यूवी लाइट से आपको बचाएगी, है ना। और यहाँ भी दो फिल्टर लगे हैं जो कि यहाँ से ऑलरेडी फिल्टर कर रहे हैं। और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है आपका जो आप देखना चाहते हो, और फिर यहाँ पे जब आ जाता है और स्टेन इसे ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद चीज़ें आपको चमकदार दिखाई देती है और आप इजीली ऑब्जर्व कर पाते हो। ये होता है आपका फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। अब आती है बारी नेक्स्ट स्टेन जो है आपका, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना। इलेक्ट्रॉन नाम से ही जैसे पता चल रहा होगा आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोपी जो है ऑल अबाउट लाइट सोर्स का खेल है और कंडेंसर का। इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसे चेंज कर दिया जाता है जिससे कि आपको ऑब्जेक्ट्स के देखने में जो है और मैग्नीफिकेशन इसी मेन माइक्रोस्कोप में ही चेंजेस करके किया जाता है। तो ये एकदम हायर लेवल का है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है आपकी नैनोमीटर की चीज़ों को भी अच्छे से ऑब्जर्व करती है और इतना ही नहीं, आपको मॉनिटर पे 3D इमेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही हायर लेवल का होता है। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता क्या है, तो अब बीम यानी किरण, इलेक्ट्रॉन इज एम्प्लॉयड इंस्टेड ऑफ द बीम ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप लाइट का यूज़ करते हो, ऑर्डिनरी लाइट, है ना।
जो ट्यूबलाइट या नेचुरल लाइट, लेकिन इसमें उसकी जगह आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रॉन बीम का, है ना। इलेक्ट्रॉन पास होगा और तब मेटल स्टेन से इसमें स्टेन किया जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल होता है। और जैसे टिश्यूज़ वगैरह की अगर आप बुक्स वगैरह में आपने देखी होंगी ऐसे हायर लेवल के इमेजेस, तो ये सब इससे ही रहते हैं। टिश्यूज़ वगैरह को आपको स्कैन करनी है, देखनी है, उसकी चीज़ों को देखनी है, ऑर्गेनेल्स की देखनी है, स्टडी पर्पस से देखनी है, तो इन सब चीज़ों को आप इसी से कर पाते हो, है ना। तो ये बहुत ही हायर लेवल पे आपको बताता है, ठीक है। इसमें जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रॉन गन से। इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ 0.05 नैनोमीटर। एक चीज़ मैं भूल गई बताना, आप इसकी खोज किसने की थी, सर नॉल एंड रस्का, साइंटिस्ट का नाम है, सर नॉल एंड रस्का ने की थी। कब की थी, 1931 में, यानी 1931 ईस्वी में, 1931, है ना, ईस्वी में सर नॉल, KNOLL, नॉल एंड रस्का, RUSKA रस्का, नॉल एंड रस्का, इस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस किया था और ये बहुत ही बड़ी इन्वेंशन थी। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने प्रोसीजर पे, प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये डायग्राम ऑलरेडी मेरे पास है पहले से, तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो होते हैं, है ना। एक होता है इसमें थोड़ा गलत लिखा था, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों एक ही है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस है, थोड़ा वो स्कैनिंग वाला थोड़ा मॉडिफाइड है इसका, क्योंकि उसमें कंप्यूटर और सिस्टम भी आप उसमें सेट कर सकते हो। ये देखिए, सबसे ऊपर इसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन गन से जो है बीम पास आउट होती है, और यहाँ पे कंडेंसर लगे हुए हैं। कंडेंसर के पास आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होती है ना, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे नीचे जो है, इसमें देखने का सिस्टम नीचे रहता है, ऊपर नहीं रहता है। यहाँ पे व्यूइंग विंडो लगा रहता है, इस विंडो से आप जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो, और ऊपर से गन, इलेक्ट्रॉन गन से ये पास हो रही है, सॉरी, स्पेसिमेन यहाँ से रखते हो और देखते यहाँ से हो, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन, फिर कंडेंसर लेंस, बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी स्पेसिमेन जो कुछ भी आप देखना चाहते हो, और यहाँ भी नीचे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, सॉरी, और यहाँ पे प्रोजेक्टर लेंस लगा हुआ है। प्रोजेक्टर लेंस यानी जो दिखाएगा आपको यहाँ पे नीचे, और इस प्रोजेक्टर लेंस के थ्रू आप व्यूइंग विंडो में देख पाते हो कि क्या है, कैसा है ना। दूसरे का आप बताती हूँ। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी कुछ ऐसा ही रहता है, बस थोड़े सी चेंजेस है। इलेक्ट्रॉन गन इसमें भी आता है, कंडेंसर लेंस इसमें भी रहता है, इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्टर इसमें भी है, और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ रहता है, और यहाँ पे व्यूइंग विंडो की जगह एम्पलीफायर लगा है, और यहाँ मॉनिटर रहता है ना। इस मॉनिटर पे आप देखते हो कि क्या है, कैसा है, मूव करते हो, जैसा है इमेजेस, 3D इमेजेस, सब आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है अपना माइक्रोस्कोपी का चैप्टर। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा है नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है, मोनोकुलर, बाइनोकुलर, जो आप चीज़ों को नॉर्मली ऑब्जर्व करने के लिए करते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद होता है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसमें डाई का यूज़ नहीं किया जाता, दो तरह से लाइट और नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से आती है, और दोनों फेस एक साथ ऑब्जेक्ट पे दिखा के और अच्छा चमकदार देखिए। इसमें जो भी ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ होती है वो ऑब्जर्व करती है ज़्यादा लाइट को, और जो कम डेंसिटी वो कम लाइट को। ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें डार्क दिखाई देंगी, कम डेंसिटी वाली चीज़ें लाइट दिखाई देंगी, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कंडेंसर बीच से ओपैक रहता है, यानी पैक रहता है, और चारों तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कंडेंसर बीच से पैक होने के कारण इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क दिखाई देता है, और ऑर्गेनिज्म उसमें चमकदार दिखाई देते हैं, क्योंकि उन पे स्टेन लगा रहता है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिस कारण डार्क बैकग्राउंड में चीज़ें चमकदार दिखाई देंगी, ठीक है। इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप, इसमें चीज़ों की जो ऑर्गेनिजम्स या जो भी चीज़ें उसके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और भी केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में स्पेशली फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ किया जाता है, और ये डाई का यूज़ करते हैं, और इसमें यूवी लाइट जो है लाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये लाइट जब पास आउट होती है, फ्लोरोसेंट डाई से ऑब्जर्व करती है और कलरफुल इमेजेस प्रोड्यूस करती है। यूवी लाइट के लिए जो है इसमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में स्पेशल फिल्टर लगा होता है, ऊपर बैरियर फिल्टर, नीचे भी एक्जैक्ट फिल्टर, स्कैटर फिल्टर, और जो आंखों को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगेन बहुत ही हायर लेवल का माइक्रोस्कोप है, जो कि नैनोमीटर
नैनोमीटर्स में चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। और ये वायरसेस जो कि नैनोमीटर में होते हैं, माइक्रोस्कोपी से देख नहीं सकते उनको, हम उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इसकी 3D इमेज भी देख सकते हैं और नॉर्मल और उसकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें अच्छे से हम देख पाते हैं नैनोमीटर की चीज़ों को, जो कि बैक्टीरिया से भी थाउजेंड गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा छोटे जीव होते हैं वायरस। उसकी ऑब्जर्व में स्टडी पर्पस से, रिसर्च पर्पस से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश में हो तो आप भोपाल के साइंस सेंटर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जाके देख सकते हो। आई होप आपको ये माइक्रोस्कोपी वाला चैप्टर समझ में आया होगा। कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई और गलती हुई हो तो उसके लिए पहले से सॉरी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।